अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी दम कीमा की रेसिपी। एक ऐसी लजीज और मसालेदार डिश जो आपकी डाइनिंग टेबल का शाइनिंग स्टार बन जाएगी दोस्तों। स्मोक तंदूरी मसाले और स्लो कुक कीमे का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो न सिर्फ खुशबू में कमाल है बल्कि टेस्ट में भी लाजवाब है। तो अगर आप भी चाहते हैं घर पर रेस्टोरेंट स्टाइल का मज़ा, तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। मसालेदार तंदूरी दम कीमा बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे, जिसके लिए ले रही हूँ मैं 3/4 कप कुकिंग ऑयल। दो बड़े साइज़ की प्याज ली हैं जिसको मैंने यूनिफॉर्म साइज़ में एक सा कट कर लिया है ताकि सब एक साथ इवनली फ्राई हों। प्याज को फ्राई करने के लिए ऑयल को मीडियम हाई हीट पर गर्म करेंगे, मगर ऑयल को ओवर हीट नहीं करना वरना फिर प्याज जल जाएगी। और प्याज को फ्राई करते वक्त मुस्तकिल आपने इसको किसी स्पून या स्पैचुला की मदद से चलाते रहना है ताकि प्याज इवनली फ्राई हो और कहीं से जले नहीं। तो देखें, जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन सा हो रहा है तो आपने एक प्लेट पे पेपर टॉवल बिछा लेनी है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। प्याज ने बहुत अच्छा सा कलर गोल्डन कर लिया है, तो अब इसको मैं निकाल रही हूँ। इस स्टेज पे आपने लो फ्लेम करना है या फिर फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देना है ताकि प्याज जो है वो ओवर कुक ना हो, क्योंकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है वो बाहर आने के बाद भी चलता रहता है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो कीमा। मैं बीफ के कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। आप लोग चाहें तो मटन और चिकन के साथ भी इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। कीमे को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टच आए। तो अब इस कीमे की सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे, जिसके लिए 1.5 टेबल स्पून लिया है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट। तंदूरी कीमा बना रहे हैं तो तंदूरी मसाला ज़रूर डलेगा। 2 टेबल स्पून मैंने तंदूरी मसाले का इस्तेमाल किया है, कोई सी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती, मगर इससे कीमे का कलर खूबसूरत आएगा। आधा किलो दही है जिसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। दही में दाना नहीं होना चाहिए। प्लेन स्मूथ दही का इस्तेमाल करना है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। जो प्याज फ्राई कर रखी थी वो सारी की सारी इस स्टेज पे आपने इसमें ऐड कर देनी है। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, बाद में कम लगेगा तो और मिला लेंगे। 8 से 10 हरी मिर्चें थी मेरे पास, मैं फ्रोज़न हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 2 टेबल स्पून के बराबर हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब बहुत अच्छी तरह से आपने तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है ताकि जो भी स्पाइसेस या जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। स्पाइसेस और दही का परफेक्ट कॉम्बिनेशन कीमे को न सिर्फ मसालेदार बनाएगा बल्कि दही उसे सॉफ्ट और जूसी भी बनाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि मसाले और दही इवनली कोट हो जाएं। कीमा क्योंकि बिल्कुल बारीक है तो मसाले और दही को ऐड करने के बाद कीमे का टेक्सचर कुछ इस स्टाइल का हो जाएगा जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसे मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं पूरी रात के लिए, जिससे इस कीमे के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। इसको रेफ्रिजरेट करते वक्त इसको कवर करना बेहद ज़रूरी है ताकि फ्रिज में रखी हुई दूसरी चीज़ों की स्मेल कीमे के अंदर ना आए। तो मैंने इसको क्लिंग रैप लगा दिया है। आप लोग चाहें तो किसी प्लेट या कवर से इसको कवर करके रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। जो ऑयल प्याज में से बचा था तकरीबन आधा कप के बराबर है, ये इस वक्त मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 5 से 6 या 10 सब्ज़ इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी काली वाली इलायची है, 6 से 7 लौंगे हैं और 8 से 10 काली मिर्चें हैं। इन गरम मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। इनको ओवर कुक नहीं करना, ये जलने नहीं चाहिए वरना इसका फ्लेवर ख़राब होगा। इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसको मैंने सेंटर में से हाफ़ कर लिया है। ये इस स्टेज पे हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं दोस्तों, या फिर इसको छोटे-छोटे क्यूब्स में काट कर भी ऐड कर सकते हैं। टमाटरों को गलाने के लिए और इसको नरम करने के लिए आधा कप मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको कवर करेंगे और 3 से 4 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और इसका छिलका आराम से हम उतार सकें। 4 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है। टमाटरों ने छिलका छोड़ दिया है तो अब इस छिलके को आपने उतार लेना है। टमाटर को सॉफ्ट करके इसका छिलका उतारना एक परफेक्ट तरीका है जो कि सिल्की और स्मूथ टेक्सचर देता है आपको किसी भी चीज़ का। ये स्टेप आपके तंदूरी दम कीमे को और भी ज़्यादा क्रीमी और मसालेदार बनाएगा। तो यहाँ पर देखें, तमाम टमाटरों का मैंने छिलका रिमूव कर दिया है। अब इस रेसिपी का असली रंग निकलेगा। टमाटर को तोड़कर मैं इसका पेस्ट बना रही हूँ
ताकि मसालों में एकदम अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। ये पेस्ट कीमे को एक रिच टेक्सचर और लज्जत देगा जो कि हर बाइट में आपको फील होगा। अच्छी तरह से आपने इसको तोड़ लेना है या फिर आपने इसका पेस्ट स्टेज पे ऐड कर देना है ताकि एक परफेक्ट स्मूथ टेक्सचर के साथ कीमा बनकर तैयार हो। साथ साथ आपने टमाटरों की भुनाई भी करनी है। जब ये भुन जाएंगे तो इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, जो इस बात की निशानी है कि टमाटर बहुत अच्छी तरह से इसमें पक चुके हैं। अब कुछ और मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ, साथ हाफ टी स्पून ऐड करूँगी मैं हल्दी पाउडर, इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। इसके अलावा धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी 1 टेबल स्पून है। पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब क्योंकि ये मसाले कच्चे हैं और इनको भूनना भी बेहद ज़रूरी है, इसमें एक हीक और कच्चापन होता है जिसको निकालना बेहद ज़रूरी होता है। अब अच्छी तरह से इन तमाम मसालों की भी भुनाई करनी है। मसाले भुनते वक्त जले नहीं, तो इसके लिए आधा कप मैंने पानी का भी इस्तेमाल कर दिया है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से भुन जाएं और इसकी जो एक हीक और कच्चापन है वो निकल जाए। 3 से 4 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसको भूनना है अनटिल कि इसमें से इस तरह से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। अब यहाँ पर मसाले हमारे बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं, टमाटर भी अच्छी तरह ब्लेंड हो चुके हैं। जो कीमा मैरिनेट करा था दोस्तों, अब इस स्टेज पे आपने इसको ऐड कर देना है। और कीमा ऐड करने के बाद अब आपने मीडियम हाई फ्लेम पे इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि मसाले और टमाटर का टैंगी फ्लेवर कीमे में अच्छी तरह से घुल मिल जाए और इसे मज़ीद टेस्टी और जूसी बनाए। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि हर बाइट में आपको मसाले का परफेक्ट टेस्ट मिले। ये तंदूरी दम कीमा अब मज़ेदार खुशबू और टेस्ट का एक धमाका बनने वाला है दोस्तों। कीमे को हाई फ्लेम पे भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और कीमे ने देखें अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है, क्योंकि दही में पानी शामिल होता है। अब इसको गलाना है दोस्तों। अगर कीमे में पानी नहीं है तो आप आधा गिलास पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको कवर करेंगे और कवर करके आपने इसको 15 से 20 मिनट तक पकाना है ताकि कीमा बहुत अच्छी तरह से पक जाए। बीफ का कीमा है तो 15 से 20 मिनट लेगा। चिकन और मटन के कीमे के टाइमिंग चेंज हो सकते हैं, उसके लिए आपने इसको 15 से 18 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर देखें 20 मिनट बाद मैंने इसका कवर हटाया है और आप माशाल्लाह से यहाँ पर इस मज़ेदार कीमे की लुक चेक करें। इस वक्त इसकी मज़ेदार खुशबू से मेरा पूरा किचन, मेरा पूरा घर महक रहा है। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। अच्छी खुशबू के लिए कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। खुशबूदार गरम मसाला ऐड करेंगे जो कि 1/4 टीस्पून है। और आखिर में कलर खूबसूरती के लिए इस पर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो कि कीमे में एक फ्रेश और एरोमेटिक टच लेकर आएगा दोस्तों। ये हरा धनिया न सिर्फ टेस्ट को इन्हांस करेगा बल्कि डिश को एक वाइब्रेंट कलर भी देगा और इसको मज़ीद फ्रेश बनाएगा। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद कीमे का फ्लेवर मज़ीद इन्हांस हो जाएगा, जो कि इसे और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल और टेस्टी बनाएगा। अब इस डिश में तंदूरी मज़ा लाने के लिए एक कोयला मैंने चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख दिया था। तो कोयले का स्मोक देंगे दोस्तों, कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूँगी और फ़ौरन से आपने इसको कवर करना है ताकि इसका स्मोक कीमे में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए। ये स्मोक न सिर्फ डिश को एक रिच अरोमा देगा बल्कि उसका टेस्ट भी नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा, जैसे आपको रेस्टोरेंट स्टाइल दम कीमे में मिलता है। 2 मिनट के लिए कवर करेंगे और 2 मिनट बाद जब आप इसका कवर हटाएंगे तो यहाँ पर तैयार हो चुका है हमारा बहुत ही टेस्टी स्पाइसी सा तंदूरी दम कीमा, जो कि बिल्कुल रेडी है अपने परफेक्ट टेक्सचर और फ्लेवर्स के साथ, बहुत ही मज़ेदार। जो कोयला रखा था इस स्टेज पे इसको हम रिमूव कर देंगे और इसको डिश आउट करते हैं खूबसूरत से डिश में। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें, ये कितना टेस्टी और टेम्पटिंग लग रहा है। तो इसको सर्व करें आप तंदूरी रोटी, पराठे या फिर नान के साथ। इसके फाइनल टच के लिए मैंने इसके ऊपर कुछ प्याज के रिंग्स काट कर लगा दिए हैं, जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाएंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चों से भी मैंने इसको गार्निश कर दिया है दोस्तों। और यहाँ पर तैयार है अब आपके सामने लाजवाब मसालेदार सा तंदूरी दम कीमा। इसका परफेक्ट टेक्सचर, मसालों का रिच फ्लेवर और स्मोकी अरोमा बिल्कुल रेडी है आपकी प्लेट पे एंजॉय करने के लिए। इसको आप कैजुअल डिनर्स पर बनाएं, किसी दावत पर बनाएं या फिर किसी भी स्पेशल इवेंट पर बनाएं। जिसको भी बनाकर खिलाएंगी प्लेटें आपको खाली ही मिलेंगी इंशाल्लाह, और सभी लोग आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और ख़ूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त।
अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपनों का भी ख़्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।